नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस और मैं आपके साथ सुराजू दुबे। आप देख रहे होंगे कि मोबाइल की ठगी से अब मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो लिंक के माध्यम से हो या फिर ओटीपी लेने के माध्यम से हो। अब नए-नए तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है। पहले के ज़माने में डाकू हुआ करते थे और अब ना साइबर डाकू हो गए हैं। ऐसे ही एक ठगी का मामला बक्साहा में आया है। हम एक युवक से उसी की कहानी, उसी की जुबानी सुनाते हैं कि आखिर क्या हुआ था और कैसे आप इन सब चीज़ों से बचें। ठीक, क्या नाम है आपका? कप्तान सनोदी। कहाँ काम करते हो? हम जियो ऑफिस में काम करते हैं। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हमारे साथ ये हुआ कि हमारी व्हाट्सएप पर पहले तो एक व्हाट्सएप बंद हुआ, उसके बाद जैसा ही मुझे अपडेट हुआ वो उससे सबसे पहले क्या हुआ? लिंक आई कोई लिंक आई होगी तो उससे वो ऑटोमेटिक मेरे से क्लिक हो गई। उसके बाद मेरा एक व्हाट्सएप बंद हुआ, उससे ऑटोमेटिक आदमियों को मैसेज जाने लगी। मैसेज जैसे ही गए तो कुछ लोगों का मेरे पास में कॉल आया, तो मैंने अपना सिम कार्ड तो निकाल लिया। उसके बाद में मेरा 1 घंटे बाद दूसरा व्हाट्सएप भी हैक हुआ है, जिसके बाद मैंने सूचना भी दी लोगों को। जितना ग्रुप में मेरे को कॉन्टैक्ट हो चुका उन सब में मैंने लिंक डिलीट करवाई। उसके बाद में अभी भी वो लिंक कुछ ग्रुपों में डली हुई है, जिससे कि मैंने सुबह बक्सवा आकर थाने में भी अपडेट दिया। एक यूजर्स मोबाइल यूजर्स बता रहे हैं कि आपकी लिंक उनके पास पहुंची किसी ग्रुप के माध्यम से और उन्होंने डाउनलोड की और उसमें से कुछ पैसे निकल गए। हाँ, ऐसा कॉल मेरे पास भी आया था, उसका रात में भी आया और सुबह भी आया था कि मेरे 49,000 रुपये तकरीबन खाते से निकल गए। और उसका कहना है कि ये पैसे आपने अपने अकाउंट में निकालने का प्रयास किया। जबकि आपका तो मोबाइल ही हैक हो गया पूरा। मेरा कल मोबाइल हैक हो गया था। तो आप क्या लोगों से भी क्या अपील कर रहे, क्या कहना चाहते हैं? मेरा लोगों से कहना है कि आप व्हाट्सएप पर आप चलाते हैं तो उसमें ऐसा लॉक किया करिए कि अपने आप या तो डिस्प्ले ना चले या फिर वो मोबाइल की इतनी सेफ्टी से चलाए कि भाई उसमें कोई भी परमिशन देने के पहले 100 बार सोचे कि मैं इसको अलाउ करूं या ना करूं, या नहीं जानता है तो वो किसी से भी जानकार आदमी से सलाह लेकर परमिशन ऐप को खोले। पुलिस थाने में आपने जानकारी दी? हाँ, मैं पुलिस थाने में मैंने जानकारी दे दी इसकी। क्या कहा थाना प्रभारी? उन्होंने कहा मैं इस पर इंक्वायरी करूँगा। आपने देखा है कि ये युवा जो खुद टेलीकॉम कंपनी में काम करता है, उसके बाद उसके साथ एक लिंक आती है और वो जैसे उस लिंक को डाउनलोड करता है तो वो खुद एक ठगी का शिकार हो जाता है। उसका मोबाइल हैक हो गया, व्हाट्सएप हैक हो गया, सारे उसके जो नंबर हैं उनसे लोगों को मैसेज जाने लगे और लोगों ने भी भरोसे में अपने मोबाइल में भी लिंक कर लिया और उस लिंक को डाउनलोड कर लिया। ऐसा एक मामला आया जिसमें कहा जा रहा है कि 49,000 रुपये की ठगी हुई है। आगे पुलिस से भी तफ्तीश जो पुलिस करेगी उसके बाद और जानकारी सामने आएंगी। थाना प्रभारी से भी हमने बात की, जो अब आपको आगे सुनवाते हैं। इसमें आजकल मोबाइल ऐप के माध्यम से हैकर्स द्वारा लोगों के साथ विभिन्न प्रकार से कॉल करके धोखाधड़ी कर रहे हैं। और मैं सभी आम नागरिकों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जो कॉल्स आते हैं या ऐप के माध्यम से आते हैं, जैसा भी और भी अन्य प्रकार से आते हैं जो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है, कि उनसे सतर्क रहें। किसी प्रकार का कॉल उठाते हैं, कोई बात बताते हैं कि हमारा आपका नंबर अपडेट करना है, कि KYC करना है, तो ये उससे सावधान रहें। ये सब फ्रॉड कॉल्स हैं, इनके द्वारा उनकी ठगी की जा सकती है और आप उसके ठगी के शिकार हो सकते हैं। एक यूजर से मेरी बात हुई, उसने बताया है मोबाइल यूजर से उसका मोबाइल हैक हुआ और 49,000 करीब रुपये निकले। यही बक्सवा के गाँव का। हाँ, शिकायत आई थी मेरे पास भी वो व्यक्ति आया था। उसकी शिकायत पर हम साइबर के माध्यम से ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मेरी जनता से अपील है कि मोबाइल के माध्यम से जो भी ठगी संबंधी कॉल्स आते हैं, ऐप के माध्यम से आते हैं, तो उन पर सजग रहें और धोखाधड़ी से बचा जा सके।